जी ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। तो हम मेडिटिवल हिस्ट्री कर रहे थे और हम मुग़ल एम्पायर पढ़ चुके हैं। उसमें से हमारा उस वीडियो सीरीज़ का एक लेक्चर रहता था जो कि है सिख एम्पायर, सिक्स डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि काफ़ी बार कमीशन हमसे सिख डायनेस्टी के बारे में पूछ लेता है, और जो बर्थ ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट है वो भी सिख डायनेस्टी की ही एक एक्सटेंशन है। तो आज हम कवर करेंगे उन सब चीज़ों को। और आज हमारे पास कोई डार्क पेंसिल नहीं थी, तो इस वजह से आपने थोड़ा कंपनसेट करना है, अपने नोट्स में से ज़रूर शामिल कर लेना है तरतीब के साथ। तो जो सिख डायनेस्टी रही है वो 1799 से 1849 तक रही है, ठीक है। और 1799 में आपको पता है कि मुगलिया सल्तनत में जो है वो लेटर मुग़ल्स आ चुके थे, और जो मुग़ल दरबार था वो पेंशन ज़्यादा हो गया था, और असल में ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी, ठीक है। तो उस दौर में एक सिख जो थे रंजीत सिंह साहब, रंजीत सिंह साहब का आपने अक्सर नाम सुना होगा जब भी अजीमुल शान बादशाहों का जिक्र होता है तो रंजीत सिंह जो हैं उनमें से एक थे। तो रंजीत सिंह ने इसकी बुनियाद डाली थी। तो वो गुजरांवाला, ठीक है, गुजरांवाला के रहने वाले थे। और हम इधर नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं जी पाकिस्तान का। तो ये जी एक सस्ता सा नक्शा है, और यहाँ पर मौजूदा लाहौर है, ठीक है। इस तरफ मुल्तान है, यहाँ पे है गुजरांवाला, गुजरांवाला जड़ांवाला का इलाका सारा, ठीक है। और इधर आपको पता है ये आपका जीबी है, गिलगित बल्तिस्तान, ये आपका कश्मीर है, ये आज़ाद कश्मीर है, ये डिस्प्यूटेड कश्मीर है, इधर लद्दाख है, और इधर है जम्मू, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि किस जगह क्या पॉइंट्स मौजूद हैं, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बनाया है, एग्जैक्टली नहीं है। इस तरफ इंडिया है और दिल्ली है। दिल्ली में आपको पता है मुगलिया दरबार है और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है उधर। और इस तरफ अफ़गानिस्तान पर पर्शियंस थे, ठीक है। इधर वस्ती एशियाई ममालिक जो थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उधर रशिया था, ठीक है। इधर जो थे गुजरांवाला में रंजीत सिंह साहब ने 1799 में सिख डायनेस्टी की बुनियाद रख दी। और अपना जो पहला कैपिटल है, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल जो है वो भी गुजरांवाला को ही बनाया उन्होंने। कब से कब तक? तो 1799 में ये रहे हैं और 1802 तक रहा है। 1801 में इन्होंने लाहौर पर हमला किया और फिर लाहौर शिफ्ट हो गया सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद ये कैपिटल शिफ्ट होगा जी लाहौर। लाहौर कब से कब तक रहेगा? तो 1802 से जब तक ये डायनेस्टी रहेगी 49 तक, वहाँ तक जो है वो लाहौर ही कैपिटल रहेगा इनका। तो हम देखते हैं जी कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं और किस तरह से ये चला है। तो रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जो हैं, उनकी बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स थी और बड़े कॉम्पिटेंट इंसान थे, हुक्मरान थे, बड़े अच्छे सिख बरादरी से इनका ताल्लुक़ था। और इनका बेटा था जी खड़क सिंह, और इनका जनरल था। ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के इन्होंने एक्सटेंशन करनी है इस डायनेस्टी की। तो वह गुलाब सिंह, ठीक है। तो खड़क सिंह को जो रंजीत सिंह साहब हैं, इधर है ना, ये लाहौर है, तो ये नीचे की तरफ भेजते हैं खड़क सिंह को, ठीक है, फतूहात के लिए। और गुलाब सिंह को ऊपर की तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो खड़क सिंह कहाँ जाएगा जी? मुल्तान वाली साइड में, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, ठीक है। और साथ ही पेशावर इस तरफ होगा, पेशावर वाला। लाहौर से नीचे वाले सारे इलाके जो हैं वो खड़क सिंह फ़तह करेगा। ये पूछता है मुल्तान कब फ़तह किया? तो 1818 में उसने फ़तह किया है। और इसी तरह आगे फिर वो मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़ जो है, सॉरी, मुजफ्फरगढ़ को भी फ़तह करेगा, ठीक है। इस तरह से वो चलता जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के बारे में एक बार क्वेश्चन आया है कि इन मुजफ्फरगढ़ का नाम किसके नाम पर है, ठीक है। तो नवाब मुजफ्फ़र ख़ान साहब थे वहाँ के, नवाब मुजफ्फ़र ख़ान। तो ये जो डायनेस्टी थी, मुगलिया डायनेस्टी, उनकी तरफ से अपॉइंटेड थे मुल्तान में, ठीक है। और ये इनको
शिकस्त दी कि खड़क सिंह ने अपना सल्तनत वो जो है उस तरफ एक्सटेंड की थी। तो नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान साहब, मुज़फ़्फ़रागढ़ इस वजह से मशहूर है, वहाँ पर उनका गढ़ था। गुलाब सिंह की बात करते हैं तो गुलाब सिंह जो हैं ये कश्मीर, रियासत कश्मीर वहाँ तक जो है वहाँ पर सारी फतवाहत ये करेंगे। ठीक है, कब करेंगे? ये 1822 और 23 में तकरीबन करेंगे। अच्छा, जब भी हम रियासत की बात करते हैं तो रियासत में बिलखसूस कश्मीर की रियासत, तो इसमें एक तो कश्मीर है, ठीक है, जिसमें आज़ाद और डिस्प्यूटेड है मौजूदा। एक जीबी भी इसी में है, ठीक है, और दूसरी तरफ लद्दाख का जो इलाका है वो भी इसी में शामिल है, और जम्मू का भी। तो ये 4 जो है वो सब डिवीज़न हैं और ये सब मिलकर वादी कश्मीर बनाते हैं, ठीक है, कश्मीर की रियासत बनाते हैं, ठीक है, सॉरी। तो 1822 से 23 में जो है गुलाब सिंह ने इसे फ़तह किया, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं जी कि रंजीत सिंह फौत हो जाएंगे जी, ठीक है। रंजीत सिंह कब फौत होंगे जी? 39 में आप फौत हो जाएंगे। और पहले जो अंग्रेज़ थे ना दिल्ली में, उन्होंने कहीं भी जंग लड़ने जाना होता था तो वो यहाँ से चूँकि क्रॉस नहीं कर सकते थे, सिख डायनेस्टी बड़ी मजबूत थी ना ऊपर से, ठीक है, सिख थे यहाँ से, तो उन्हें घूम के इधर से होके जाना पड़ता था, सिंध के इलाकों में से होके जाना पड़ता था, ठीक है। और अगर उन्होंने रशियन से या पर्शियन से लड़ना होता था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम की भी खपत होती थी और सिपाहियों को काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता था पहुँचने के लिए। तो जैसे ही रंजीत सिंह फौत हुए तो अंग्रेज़ों को पता था कि बाकी कोई इतने काबिल लोग हैं नहीं, तो उन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है उसका इजरा कर दिया, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख यानी अंग्रेज़ और सिखों की पहली जंग जो है ये कब से कब तक रही है? 1845 से लेकर 1849 तक रही है। और इसमें सिखों की तरफ से जो थे वो दलीप सिंह थे, ठीक है। दलीप सिंह असल में एक छोटा बच्चा था, ठीक है, और उनको हुकूमत दी गई थी, लेकिन उनके साथ बाकी भी ऑब्वियसली थे, लेकिन नॉमिनली वही लीडर थे, ठीक है, तमाम सिख डायनेस्टी के। तो इसमें क्या होता है जी, अंग्रेज़ जीत जाते हैं, अंग्रेज़ जीत जाते हैं और जो जीतने वाले हैं वो हारने वालों को आपको पता है जुर्माना लगाते हैं। तो 1 करोड़ जो है नानक शाही करेंसी थी, ठीक है, गुरु नानक के नाम के हवाले से नानक शाही जो है वो 1 करोड़ नानक शाही का जुर्माना लग जाता है, ठीक है। तो आगे से सिख जो हैं वो कहते हैं जी कि हमारे पास दौलत तो है नहीं, तो आप हमसे एक रियासत ले लें, ठीक है। तो कश्मीर की रियासत वो उन्हें ऑफ़र करवाते हैं जी कि आप 1 करोड़ में ले लें। वादी कश्मीर में, कश्मीर रियासत में आपको पता है गुलाब सिंह बैठे हुए थे, तो गुलाब सिंह जो थे, अच्छा आप उधर वहाँ पे बादशाह नहीं थे, हुक्मरान नहीं थे, बल्कि जनरल थे, ठीक है, सिख डायनेस्टी के एक जनरल के तौर पर थे। तो जब उन्हें ये पता चला जी कि 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है और अगर मेरे से भी सारा कुछ चला जाएगा तो फिर मैं किस पे हुकूमत करूँगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी फेयर गेम करते हैं, वो अपनी रियासत में से पैसे जमा करते हैं और 75 लाख जो नानक शाही है वो जमा करते हैं और अंग्रेज़ों के पास चले जाते हैं दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली में जाकर वो उन्हें कहते हैं जी कि हमारे पास 1 करोड़ तो नहीं है, तो आप 75 लाख ले लें, तो जो रियासत आपको दे रहे हैं सिख, ठीक है, वो रियासत मुझे दे दें, ठीक है। रियासत कश्मीर जो है वो उनसे ख़रीद लेता है, ठीक है, और अंग्रेज़ मान जाते हैं। अच्छा, ये कब हुआ था जी? ये जो कश्मीर रियासत कश्मीर सेल हुई है, ये हुई है जी ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, कब हुई है? 1849 में। और ये जो जंगबंदी भी हुई है जिसमें इन पर लगा वो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ठीक हो गया जी, ये भी 1849 में, 1 साल के अंदर अंदर ही हुआ सारा कुछ, ठीक हो गया। तो कश्मीर की रियासत अब ऑफिशियली गुलाब सिंह के अंडर आ गई, ठीक है, वो वहाँ का हुक्मरान हो गया। उसने कहा जी पहाड़ हैं, आपने क्या करना है, तो आप ये पैसे लें और मुझे दे दें, उन्होंने अंग्रेज़ों ने दे दिए, ठीक है। फिर आगे चल के जो है वो सेकंड
एंग्लो सिख वॉर होगी, ठीक है, यानी दूसरी दफ़ा अंग्रेज़ और सिख लड़ेंगे। और इसमें जो है ये कम्प्लीटली सिख जो हैं, सिख डायनेस्टी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। ये होगी कब जी? 1849 में होगी, ठीक है। और इसमें भी लीडिंग में जो है वो दलीप सिंह की थे, क्योंकि पिछली दफ़ा वो कत्ल नहीं हुए थे, ठीक है, जुर्माना वगैरह हुआ था, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ है और इधर से इनकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई है, ठीक है, 49 में। और दूसरी तरफ जो रियासत कश्मीर है वहाँ पर गुलाब सिंह की डोगरा राज, ठीक है, डोगरा राज वो कायम है, ठीक है। वो नहीं लड़े क्योंकि वज़ीर ही थे उनके अंग्रेज़ों के, ठीक है। तो 4 ये जो शहर हैं बड़े, जीबी, कश्मीर, वादी कश्मीर, लद्दाख और जम्मू, ये रियासत कश्मीर जो है उस पर डोगरा राज ही है, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं कि जब पार्टीशन का टाइम आता है, ठीक है, तो पार्टीशन के टाइम जो हिंदुस्तान में कुल रियासतें थी ना वो थी 562, ठीक है। और उनमें से जो बिगेस्ट थी, ठीक है, सबसे बड़ी थी, वो यही थी, ठीक है, रियासत कश्मीर, जहाँ पर डोगर राज था। और डोगर राज का उस वक्त कौन सा राजा था जी? ये अक्सर पूछ लेता है। तो हरी सिंह, हरी सिंह, ठीक है। ख़रीदी किसने थी? गुलाब सिंह ने। हरी सिंह था पार्टीशन के टाइम पे, तो वो था। तो हरी सिंह के जो थे वो मामलात कुछ ठीक नहीं थे मुसलमानों के साथ, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कई बार बगावतें मुसलमान कर चुके थे, ठीक है, क्योंकि ऊपर जीबी की तरफ और वादी कश्मीर जो ऑफिशली है वहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। जम्मू और लद्दाख में जो है यहाँ पर वो बुद्ध के मानने वाले और हिंदू ज़्यादा थे, ठीक है। और उनका बादशाह जो था वो एक सिख था, ठीक है। तो ये सिलसिलाकार था। तो काफ़ी सारी बगावतें थीं जिसको उन्होंने कुचला भी है। तो इससे पहले भी एक बगावत हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? 1937 में, लेकिन वो कुचल दी गई थी हरी सिंह की तरफ से। तो अब जब आज़ादी होती है तो सबको ऑप्शन मिलता है जी। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ठीक है, फेयर हुकूमत थी। उन्होंने कहा जी कि आपकी मर्ज़ी है, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहें या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहें। तो हरी सिंह ने बड़ा सोचा और उन्होंने कहा जी कि मैं अपना जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी रियासत इंडिपेंडेंट है, हम दोनों से नहीं मिलना चाहते, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने ये बात मान ली कि ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है तो आप आज़ाद रह लें। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो पंजाब था, ठीक है, पंजाब की तकसीम होनी थी, ठीक है, क्योंकि पंजाब में जो सिख बिरादरी थी वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक चाहती थी और जो मुसलमान आबादी थी वो पाकिस्तान के साथ, तो पंजाब को तकसीम करना था। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि कहीं ऐसा ना हो, चूँकि हम सिख हमसे अलग हो रहे हैं तो हमसे ये बड़ी रियासत भी जो है वो चली जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ मामला थे। तो इसके नतीजे में वो फिर से बगावत कर देते हैं। हालांकि ऑफिशियल नहीं होती, वहाँ पे लोग खुद ही अपने जहन में सोच के जो है वो बगावत कर देते हैं और हरी सिंह पर चढ़ाई कर देते हैं। हरी सिंह क्या करता है जी? हरी सिंह वहाँ से निकलता है, भागता है और दिल्ली पहुँचता है, ठीक है। दिल्ली में नेहरू भाई होते हैं, तो नेहरू साहब से ही कहता है जी कि मेरी मदद करें, ठीक है, मदद करें मुझ पे। तो वो लोग चढ़े आते हैं और मेरी रियासत को वो लूट रहे हैं। तो नेहरू साहब उन्हें कहते हैं जी कि आप चूँकि आज़ाद हैं तो हम किस बिना पर आपकी मदद कर सकते हैं, तो इंटरनेशनली अलाउ नहीं है। तो फिर वो कहता है हरी सिंह के आप मेरा जो है वो भारत के साथ इल्हाक है, लाइन मैं साइन कर देता हूँ और अपनी अफवाजें। ये हुआ कब है जी? ये सारा कुछ जो हो रहा है जी 26 अक्टूबर को 1947 को, ठीक है। तो नेहरू साहब वो डॉक्यूमेंट देते हैं, हरी सिंह उस पर साइन करते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल तरीक़ाकार होता है। और अगले ही दिन 27 अक्टूबर को जो है नेहरू साहब जो हैं वो अपनी फ़ौजें जो हैं, ठीक है, वो हिंदुस्तान में वो कश्मीर, रियासत कश्मीर में दाखिल कर देते हैं, ठीक है। फिर वो आगे से जो पाकिस्तान के लोग होते हैं और जो वादी कश्मीर के वहाँ पे अपने रहने वाले लोग होते हैं उनको बुरी तरह शिकस्त होती हैं। और आज भी जो है वो 27 अक्टूबर को वो ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। और ये था। अच्छा, एक ब्लैक डे है जो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, एक 5 फ़रवरी को भी मनाया जाता है, ठीक है, कश्मीर सॉलिडेटरी, ठीक है, डे। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कई बार वो डेट्स वगैरह पूछ लेता है। तो इधर से पाकिस्तान को जब ये पता चला, वहाँ पे चूँकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी,
तो पाकिस्तान में कायद आज़म थे और जो जनरल थे हमारे जनरल ग्रेसी थे, ठीक है। तो कायद जिन्ना साहब ने जो है उन्होंने ऑर्डर दिया जी जनरल ग्रेसी को कि फ़ौजें दाखिल करें, और जनरल ग्रेसी ने कहा जी कि हम आपके अंडर हैं ही नहीं, हम तो माउंट बैटन के अंडर हैं, ठीक है, हम उनको जवाब दें। तो फिर जिन्ना साहब ने जो था वो जिहाद का नारा लगाया जी, और लोगों से कहा जी कि आप अपनी मज़ाब के तहत बॉर्डर पर पहुँचे। फिर ये जो हमारे सारे पठान भाई हैं और बाकी सारे जो हैं ये सारे गए हैं और इन्होंने ख़ुद लड़ा है, और अब तक जो इलाका आपको पता है ना आज़ाद कश्मीर और GB अब हमारे पास है, तो ये उन्होंने ही छुड़वाया है, ठीक है। और बाकी भी आगे ये बढ़ते चले जा रहे थे। तो हुआ क्या जी, इंडिया जो है चूँकि उन्हें हार का सामना था, ठीक है, चूँकि वो भी नए नए बने थे, ठीक है, मुल्क, और वो भी मुआशी लिहाज से और तमाम इंतज़ामी लिहाज से कमज़ोर थे, हम भी। तो जब उन्हें पता चला जी कि शिकस्त हो रही है, हम वो पीछे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ चढ़ते आ रहे हैं, तो 1 जनवरी को अगले ही साल, ठीक है, 48 को सॉरी, जो है वो UNO में चले जाते हैं इंडिया इस मामले को लेकर, ठीक है। और उन्हें कहती हैं जी देखें जी पाकिस्तान क्या कर रहा है जी, हमारे साथ इल्हाक है उनका, और ये ज़ोर ज़बरदस्ती ऐसे कर रहा है, उसे आज़ाद करवा रहा है, जिहाद करवा रहा है। तो UNO जो है वो कहती हैं जिन्ना साहब को जी कि बंद करें जी जंग, ठीक है, ये ऑफिशियल तरीक़ाकार नहीं है, हरी सिंह ने इल्हाक किया है, साइन किए हैं। तो जिन्ना साहब जो हैं वो मानते नहीं हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी हमें सूरत हाल पता है, तो हम खुद ही निपटा लेंगे, ठीक है। तो तभी से जो है इसके बाद फिर 49 में जिन्ना साहब फौत हो जाते हैं, ठीक है। फिर लियाकत साहब आ जाते हैं, लियाकत अली ख़ान। फिर इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह की वजह से हमें जो है उसे रोकना पड़ता है उस जिहाद को, ठीक है। और वहाँ पे जो लाइन बनती है, ठीक है, वो सीज़ फायर लाइन है, सीज़ फायर लाइन बनी है, ठीक है, यानी जंग ज़दा इलाका, ठीक है। तो वॉर तो बंद हो गई लेकिन वो सीज़ फायर लाइन थी। उसके बाद फिर 1972 में जो जंग हुई थी एक, जिसमें हमारे कहते 93,000 लोग जो थे वो उनके कब्ज़े में थे। तो फिर वो हुई थी शिमला, टेरिटरी ऑफ शिमला शायद हुई थी, हाँ शिमला कॉन्फ्रेंस में ही हुई थी। अब वो जो इंदिरा गांधी और भुट्टो साहब के दरमियान में हुई थी, तो भुट्टो साहब ने लिख के उन्हें दे दिया था जी कि हम सीज़ फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर किया था, ठीक है। और तो उन्होंने हमारा पाकिस्तान को जो इलाका था और जो लोग थे उनके गिरफ्त में वो दे दिए। कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल की वो लेंथ पूछ लेता है, तो 740 थी, ठीक है। और अभी जो रीसेंट डाटा अपडेट हुआ है इसमें 661 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना ऑप्शन किस हवाले से है, ठीक है, 740 या 861। तो यही था जी कश्मीर के बारे में, ठीक है, और सिख एम्पायर के बारे में। और अगर हम कानूनी बात करें तो कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और अगर हम वहाँ के लोगों की बात करें तो कश्मीर एक आज़ाद रियासत है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कहता है जी कश्मीर हमारा है, ठीक है। तो ये तीनों नज़रियात हैं, तो इनको मलहूज़े खातर रखें, ठीक है, और जुल्म को जो है वो कभी भी अप्रिशिएट ना करें। तो ये था जी, तो आज के लिए बस इतना ही। इसे अपने नोट्स में शामिल करें और किसी दूसरे को ज़रूर पढ़ाएं। इसी से सिर्फ इसी तरीक़ेकार से जो है वो आपको चीज़ें याद रहेंगी और कोई तरीक़ाकार नहीं है।